कस्बा के गुदरी बाजार में स्थित शिव मंदिर वर्ष पुराना है और यहाँ सब दिन से सार्वजनिक तौर पर पूजा अर्चना होती रही है। खास करके सावन माह में यहाँ श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ रहती है। किंतु इस वर्ष यहाँ आने वाले भक्तों, पुजारियों और कमेटी के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि मंदिर की स्थिति काफी जर्जर है और हल्की बारिश में भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सोमवार को जब श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए यहाँ आते हैं तो गर्भगृह में बाहरी कचरा और गंदे पानी भी प्रवेश कर जाते हैं। इस बात को लेकर श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश है। हालांकि मंदिर कमेटी के लोगों ने जल निकासी के लिए एक पुजारी को रखा है जो बाल्टी से पानी निकालते हैं। किंतु यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर के नवनिर्माण कार्य को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है, जिसे अब वे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वे लोग जिला प्रशासन की बातों को मानते आ रहे हैं। सारे कागजात रहने के बावजूद भी राजू चौधरी नामक एक व्यक्ति पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसीलिए अब शिव भक्त इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपने स्तर से काम करेंगे और किसी तरह का माहौल बिगड़ता है तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेदार होंगे। वहीं राजू चौधरी का पुत्र ने कहा कि यह मंदिर उनका पैतृक है और जबरन कुछ लोग इस मंदिर पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जिनके खिलाफ पूर्णिया सिविल कोर्ट में टाइटल भी चल रहा है। सार्वजनिक शिव मंदिर गुदड़ी बाजार नगर परिषद में वार्ड नंबर 15 में अवस्थित है और ये 200 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ लोगों का इतना आस्था है कि यहाँ बहुत सारे संस्कार पहले से होता आ रहा है, जैसे मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार इत्यादि कार्यक्रम यहाँ होते आ रहे हैं और ये करीबन 200 वर्ष पुराना मंदिर। इसकी स्थिति इसलिए दयनीय है कि सरकार के खतियान में सर्वे में 2 डिसमिल जमीन शिव स्थान के नाम से दर्ज है और शिव स्थान के नाम से जो दर्ज है, तो जब मंदिर की स्थिति खराब हुई, अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है बरसात का पानी घुस जाता है। ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में कितनी गंदगी होती है ये आपको मालूम है। अभी हमारे ये लड्डू जी कमेटी के हैं, इन्होंने 4 बजे सवेरे आकर के सोमवारी था, 2 फीट कम से कम अंदर में पानी था और अभी भी पानी आप देख रहे हैं, कर्मचारी लगा हुआ है जो सफाई करा रहा है। कमेटी के लोग और समाज के लोग इसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, लेकिन जो राजू चौधरी हैं उनका कहना है कि यह मंदिर मेरा है, जबकि यह मंदिर सार्वजनिक है। सारा कागजात, चाहे वो खतियान हो, चाहे जिस प्रकार का भी प्रूफ हो, इसके पहले ये जमीन सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा और जिला पदाधिकारी के द्वारा सेटलमेंट कर दिया गया। जो बिहार सरकार की भूमि इसको घोषित किया गया, उच्च न्यायालय में कई बार ये गए, वहाँ मुकदमा हारा और अंत में शिवस्थान के नाम से 2 डिसमिल जमीन और बिहार सरकार के नाम से जमीन है जिस पर गुदड़ी बाजार सब्जी मंडी लगती है, जिसका नगर परिषद जो है वो डाक करके सरकारी राशि लेती है और अभी भी ले रही है वर्तमान में। तो अब काहे है, इसका कारण आप जान लीजिए। चूंकि इन्होंने जो मकान वो शिव मंदिर के जमीन को अतिक्रमण कर बना लिया गया है। अच्छा, मकान को और उसमें जो है किराया लगा करके ये किराया भी लेते हैं। तो इनको डर है कि अगर ये मंदिर बनेगा तो हो सकता है मेरा मकान क्षति हो, मेरा मकान को तोड़ा जाएगा। पूरी जमीन नापी होगी तो मेरा घर भी टूट सकता है। नापी हो गया है, हो गई है। नापी करके सरकारी नापी अंचल पदाधिकारी कस्बा के द्वारा नापी करके नक्शा बना करके चिन्हित कर दिया गया। उसमें क्लियर है कि उनका घर इसमें आ रहा है। बिल्कुल, वो आपको अभी हम दे सकते हैं, आप ले लीजिए ना, ओरिजिनल कॉपी आप ले लीजिए ना। अच्छा, वो बिल्कुल चिन्हित है। इसी यही कारण से बात उत्पन्न हो रहा है। नापी हुआ, कस्बा के प्रखंड के सारे पदाधिकारियों के समक्ष हुआ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, नगर परिषद के पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और 2 सेक्शन फोर्स की उपस्थिति में
सारे नापी का कार्यक्रम हुआ और उन्हीं के द्वारा जहां चिन्हित किया गया वहां पर जो है वो ये दीवार या उसके लिए काम किया गया, लेकिन ये अभी तक ही नहीं मान रहे। ये कभी झूठा मुकदमा कर देंगे, आवाज़ दे दे मंदिर टूट गया, मंदिर टूट गया। सारे प्रशासन के लोग चूँकि महिला होकर के फ़ोन करती है, अब वहाँ से जो लोग आ जाते हैं, अरे मंदिर कहाँ टूट गया, मंदिर आपके सामने है, मंदिर को तोड़ दिया। मतलब कुछ भी प्रशासन को गुमराह करके, जनता को गुमराह करके अपने निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक काम को होने देना नहीं चाहते। अब इस काम के लिए जो सामग्री होता है वो आप चलिए देख लीजिए, जो सार्वजनिक क्षति है, गिट्टी बालू सीमेंट छड़ सब गिरा हुआ है, लेकिन इसकी मनमानी है, ये होने नहीं देना चाह रहे हैं। ये पूरा समाज एक आदमी का मनमानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? पूरा समाज एक तरफ है, एक तरफ क्या, वो मंदिर के हित में मंदिर की बात कर रहा है। इसके पास समाज का एक भी आदमी नहीं है जो खड़ा कर सके। नहीं तो मेरा सवाल ये है कि पूरा समाज जब एक तरफ है, एक साथ है, मंदिर के साथ है, तो एक आदमी मनमानी कर रहा है तो उस पे आप लोग को मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्या कर सकते हैं, उसके साथ मार करें? झूठा मुकदमा 4 को कर दिया है, परिवार आके जमीन में बैठ जाता है। जबकि उसको ना कोई मारा है, ना उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया है। 4 कितना मुकदमा है अभी हमारे लोगों पर, उसमें हम भी है 5 कितना मुकदमा जिसमें हम भी हैं। मैंने अनुमंडल प्रशासन तो सब कुछ देख ही रहा है, तो केस कैसे कर देता है? जाके केस का कंप्लेन कर देता है। ये बहुत ही जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, जर्जर हो गया है। वो रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे ना, रिपोर्ट है, आप ले लीजिए ना। उसके बाद इन्होंने फिर वहां भी जाकर के रोना धोना चुके। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो है अभी नए हैं, ठीक है, उनको अब किस कारण से वो आदेश नहीं दे पाए, तो मैंने जिला पदाधिकारी से मिलकर के आवेदन दिया है, जिसमें सेटलमेंट ऑफिसर को इंडोर्स किया गया है कि आप अविलंब जांच कर रिपोर्ट सबमिट करें। कर सकता, कुछ भी हो सकता है, माहौल वैसा है, सावन है, कितना आदमी हम लोग को कष्ट देके जाता है। लेडीज सब, बच्चा सब जो पूजा करने आता, देखता है इतना पानी, गंद करता अलग, क्या करेगा? पिल्लू हो जाता, कीड़ा हो जाता है, क्या करेगा? कोई बोलने वाला नहीं है। मंदिर जो बोलता है उस पर जाके केस कर देता। हम लोग अब कुछ नहीं, 22 आदमी पर केस किया, 22 आदमी पर केस एक किया। बार ये 22 आदमी जो आते हैं ना, हाँ। जैसे आज ये हैं, हाँ। इसमें भी केस कर देंगे। अब ये पूछिए बुजुर्ग आदमी है यहाँ का, क्या करें? अब क्या है करें? ना, इनके ऊपर भी कल केस हो सकता है, कोई गारंटी इस पर भी केस हो सकता है। किसी पे भी केस कर देता है। हाँ, तो ये मतलब मंदिर की स्थिति क्या चाह रहा है कि मतलब ऐसा ही रहे? हाँ, हम बना देंगे। कब बना देगा? तो ये तो काफी पुराना मंदिर है। अरे सारे इन लोग का जन्म हम इन लोग का जन्म नहीं था, हम लोग का कहाँ से होंगे? तो आप लोग तो सब दिन से देखते आ रहे हैं। कितना पुराना मंदिर है ये? बहुत पुराना मंदिर है ये, हम लोग का जन्म से पहले भी मंदिर है। तो ये कह रहा है कि वो मेरा मंदिर है। मंदिर कहने से खाली उसका मंदिर हो जाएगा क्या? मंदिर सार्वजनिक होता है। मंदिर तो सार्वजनिक ना सबका होता है। तब अच्छा, ये चाचा ये बात बताइए कि ये सार्वजनिक मंदिर है, इतना पुराना मंदिर है, और इसकी जो स्थिति ऐसी बनी हुई है, वहाँ गर्भगृह में पानी घुस जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार क्या? जिम्मेदार तो वो हो गए, राजू चौधरी। कौन हो गए? उन्हीं कारण ये सब हो रहा है हाँ, यहाँ। तो उसी का कारण हो रहा है कि नहीं तो कब्बे बन जाता है। विजन चारों पिलर दिया हुआ है ना, काम रोक दिया है ना। लगा हुआ है, उस पर भी नहीं होने देता है। मेरा बालू सर रहा है, तुरंत केस, सर रहा है, तुरंत फलना। तो ये बताइए कि जहाँ शिव जी का शिवलिंग है, हाँ। वहाँ गंदा पानी जो घुस रहा है बाहर का, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इसको? सही, ये गलत है कि नहीं है? गलत है कि? तो ये गलत किसके कारण हो रहा है? राजू जी के चलते हो रहा है। राजू चौधरी के चलते हो रहा है तब? कि जिस तरह से सावन माह है, इन्होंने कहा कि इसमें अगर भक्त उग्र हो जाते हैं, मंदिर की दुर्दशा काफ़ी ये खराब हो गई है, दुर्दशा गड़बड़ है इनकी, तो क्या माहौल बिगड़ सकता है यहाँ? इसके विगत साल जो है सारे भक्त जो है कि काफ़ी जो है कि इसको करने के लिए जो चारदीवारी का निर्माण किया गया था, यही सावन का महीना है और यही सावन का महीना इस बार भी आ रहा है। तो मंदिर के जीर्णोद्धार करने के लिए सारे भक्तजन जो है कि अपना एड़ी चोटी एक कर देंगे, क्योंकि शिव भक्त है ये,
शिव भक्त वो गंदगी में शिव तो जी को देख कोई रहे हैं। कोई अगर डिस्टर्ब करने आएगा तो फिर विवाद बढ़ सकता है। डिस्टर्ब करने आएगा, विवाद बढ़ेगा, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन तो क्योंकि इसका प्रशासन जिम्मेवार को है वरीय ही। पदाधिकारी को चाहिए कि इसका जो है कि प्रशासन- आज हम लोग 5 साल से एरी चोटी प्रशासन के ही फेवर में रह करके अब प्रशासन बोलते हैं कि काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। प्रशासन के भरोसे रहते रहते आप लोग 5 का साल से। भरोसा टूट गया अब। एकदम टूट चुका है। हम एसडीओ साहब के यहाँ पे कम से कम 10 बार गए हैं, बीडीओ साहब के पास में कम से कम 30 बार गए हैं, अंचल अधिकारी के पास में 30 बार गए हैं, थाना में हम लोग घेराव करने के लिए पूरा टोली लेकर के कम से कम 4 बार गए हैं। तो आपका कुल यही कहना है कि प्रशासन से भरोसा उठ गया, अब शिव भक्त अपने हिसाब से काम करेगा। शिव नंदी, अब शिव भक्त शिव नंदी ही इस मंदिर को बनाएगा, अपने हिसाब से काम अपने करेगा। हिसाब से ही यहाँ पे जीर्णोद्धार करेगा। कौन सा मंदिर है ये? शिव मंदिर है, कहाँ है ये मंदिर? गुदरी बाजार कस्बा में। ये मंदिर की ऐसी स्थिति क्यों है? दोनों में टक्कर चला। वो बोलता मेरा मंदिर है, इन लोगों का ना संस्था का मंदिर है, 10 आदमी का सार्वजनिक मंदिर है ये। हाँ। ये संस्था का नहीं है, ये कम से कम 150 वर्ष से ऊपर का है ये मंदिर। 150 वर्ष पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर है। तो ये इतना गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा हो गया, इसलिए संस्था कह रहा है हाँ। इसको तोड़ के हाँ। सुंदर से सुंदर बनना चाहिए। हाँ। जो कि शिवलिंग उम्मी का ये लोग सब ऑर्डर किया हुआ है। तो ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? राजू चौधरी, क्या कर रहा है वो डिस्टर्ब? उसका का नाम मेरा मंदिर है। तो मंदिर उसका भी है, इसका भी है, तो ये तो जीवनों पूरे समाज का है। समाज का है, तो उद्धार हो रहा है, तो रोक रहा का है वो? बोलता कि नहीं हम करेंगे, जो करेंगे हम करेंगे, हम अपने से बनाएंगे। उसका कहना है कि हम अपने से ही बनाएंगे। तो कब बनाएगा? अब कब बनाएगा तो जवाब तो वो देगा ना, हम नहीं दे सकेंगे सर। लप लप करता है, अगर बारिश हो गया तब। तो बारिश का तो गंदा पानी घुस जाता होगा तब। ये नहीं गंदा बाहर से नहीं घुसता है, तब इसी का अंदर का पानी रहता है। हाँ, तो इसी का अंदर का पानी हुआ, तो ये सब इधर से जो पानी बरसा तो गंदे पानी हुआ हाँ, था। यही पानी घुसता है। रोड से नहीं आता है, रोड से लेकिन नहीं आता। मंदिर का पानी तो मंदिर रहता का है। पानी घुसता है, रोड से नहीं आता है। तो शिवलिंग के पास मंदिर का गंदा पानी घुस जाता है, हाँ। तो उनको अच्छा लगता है। अब उसका हिस्सा है, हम क्या कर सकते हैं। अब बाल्टी से फेंकते हैं। हाँ, बाल्टी से फेंकते हैं। तो पूजा करने के लिए डेली आता है ना आदमी यहाँ? हाँ, डेली कम से कम 5000 आदमी आता है। आता है। बहुत पुराना मंदिर है ये। बहुत पुराना, आज का मंदिर ये नहीं है। तो उससे आप लोग पूछते नहीं है कि आप बनाया मंदिर जो आप बोलते वो हैं? चीज उसका कहना मेरा बाबूजी का है। हाँ। उसका कहना मेरा बाबूजी का है। ये मंदिर मेरा बाप दादा बनाया है, हम किसी को नहीं छोड़े, नहीं देंगे, हम अपने खुद बनाएंगे। दुकान है आपकी, किसकी जमीन में है कुछ पता है? चौधरी है, विकास चौधरी है सर, वही भाड़ा लेते हैं हमसे। कौन लेता है भाड़ा? विकास चौधरी सर। विकास चौधरी। लेकिन यहाँ चौधरी का भाई राजू चौधरी का भाई सर। तो यहाँ तो पूरा कमेटी का लोग कहना है कि ये मंदिर की जमीन है, सरकारी जमीन है। ये बिहार सरकार का जमीन है। आप लोगों को कुछ पता है कि नहीं है? जी सर, हम लोग को तो पता है, मगर भाड़ा लेते हैं चौधरी लोग। तो उनको कभी आप बोले नहीं कि ये तो मंदिर की जमीन है, कमेटी वाले बोल रहे हैं क्या कि भाड़ा उनको नहीं देने के लिए? मगर ये लोग पहले से शुरू से लेते हैं हम लोग से। लेते आ रहे हैं जी, शुरू से। तो कभी आप लोग मना नहीं किए कि यहाँ इधर आप देना पड़ेगा हमको, उधर नहीं देना है उधर? नहीं सर, ऐसा तो मना नहीं किया। अभी तो फिलहाल आधा का बिहार सरकार भी लेता है सर। बिहार सरकार भी लेता है। इतना जो दुकान लगाते हैं, इसका बिहार सरकार अलग लेती है और इसका पैसा भरा अलग लेती है। आप पता किए राजू चौधरी जो भी चौधरी है उन लोग की जमीन है, वो उधर की नहीं है? नहीं सर, नहीं पता है आपको? चलिए, कौन सा जगह है ये? गुदरी बाजार। कितना दिन से दुकानदारी यहाँ कर रहे हैं? आपके पप्पा करता है। हाँ, कितना दिन से कर रहे हैं? वही बताएंगे ना, शुरू से। 10 साल 20 साल शुरू से मतलब आप बचपन से देखते आ रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि जो है कस्बा में जो निजी घर का शिव मंदिर है, वो मेरे परदादा टकरू चौधरी अपने जीवन काल में अपनी निजी कमाई से मंदिर और घर का निर्माण अपनी ज़मीन में किए हैं। और ये लोग जो है, ये लोग घुसपैठ करके अनलीगल गेंग करना चाहते हैं। और इस मंदिर में, इस घर का निजी शिव मंदिर में राजू चौधरी के द्वारा सदियों से खर्च करते आ रहे हैं और खर्च करेंगे। लेकिन वो जो मंदिर है, हाँ। उसकी जमीन तो मंदिर के नाम से है। वो मंदिर जो है
मंदिर के नाम से खतियान बना है, घर के नाम से खतियान बना है। हाँ, तो घर अलग हुआ, मंदिर अलग हाँ, हुआ। मंदिर के आगे भी मेरा मकान है, मंदिर के पीछे भी मेरा मकान हाँ, है। तो मंदिर के आगे पीछे आपका मकान है। हाँ। लेकिन मंदिर वाली जमीन तो मंदिर के नाम से है। मंदिर जो है मेरा निजी मंदिर है, बाउंड्री के अंदर है, घर की सटाव, घर निजी की अगर मंदिर है। आपकी निजी मंदिर है, हाँ। तो आपके जो पैतृक लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, उनके नाम से तो खतियान है नहीं, मंदिर के नाम से खतियान है। मंदिर जो है ना, जैसे घर था, मंदिर था, फिर मकान था। हम ठीक है? समझ गए। हाँ, मकान आगे के नाम पीछे से खतियान हुआ। चारों तरफ आपकी सुनिए ना, जमीन है। मकान के नाम से खतियान हुआ। 1062 जो है मकान के नाम से खतियान हुआ, और 1063 जो है मंदिर के नाम से हुआ। 1065 वहाँ तो सीओ साहब ने लिख करके भी दे दिया है कि ये सरकारी जमीन है। नहीं, ये लोग जो है अंचल में जो है और थाना में दलाली का काम करता है। कौन दलाली काम करता है? ये लोग जो है यही सब काम करता है। कौन? जो वो तो पूरा 19 गांव का लोग था नहीं, वहाँ। पूरा गांव का नहीं, 19 लोग है। और ये लोग जो है 2024 तो में 19 का 19 सारे के सारे लोग दलालियाँ करता है। हाँ, इसमें कुछ लोग करता है दलाली का काम और कुछ लोग नहीं भी करता है। तो दलाली करने से इसका क्या मतलब है मंदिर का? इसीलिए लगा दिया है बोर्ड। वो तो सीओ ने लगाया है। सीओ नहीं लगाया है, सीओ का नाम दे करके ये लोग नहीं लगाया। सीओ का कोई आदेश ही नहीं है। सीओ का आदेश है, दिखावे वो आदेश। तो सीओ का अगर आदेश नहीं है और सीओ ने नहीं लगवाया है, तो आखिर आप लोग तो कंप्लेन किए होंगे सीओ साहब को, तो उखाड़ता क्यों नहीं है उसको? हाँ, तो सीओ साहब हम लोग जो कहें कि सर बोर्ड इसमें लगा दिया है, बोला बोर्ड का हमने किसी तरह का आदेश दिया ही नहीं है। और ये लोग जो है अपने मन से बोर्ड लगाया है। और आप जो है तो उन लोग पूरा जब आप लोग जो है टाइटल कीजिए, बोला आपकी हमको। जमीन है तो पूरे गांव के लोगों को क्या दिक्कत है इससे? पूरे गांव थोड़े हैं, 19 लोग जो भी है, 19 लोग हैं उनको क्या दिक्कत है? 19 लोग जो है, 19 अभियुक्त लोग जो है 2024 में जो है मेरा मंदिर का कुछ अंश भाग क्षति किया था। उस क्षति को रोकने के लिए मेरी माँ ने गई, माँ के साथ इन लोगों ने मारपीट किया, मेरे भी साथ मारपीट किया, मेरे पिताजी के भी साथ मारपीट किया। मेरी माँ का इलाज के दौरान मृत्यु भी हो गई 30 मार्च 2025 को। और इन लोगों के खिलाफ जो है कस्बा प्राथमिकी थाना कांड संख्या 225, कस्बा थाना प्राथमिकी कांड संख्या 225, 19 लोग अभियुक्त गण हैं। और पुलिस जो है इनको गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। और ये लोग जो है मेरा मंदिर में जो है घुसपैठ करके अनलीगल गैंग करना चाहते हैं। और मंदिर का जो कुछ अंश भाग जो है क्षति किया था ये लोग, तो उन लोग का तो कहना ये है कि आपका जो घर है क्षति वो जो भी किया- मंदिर का जमीन में है। क्षति जो किया था ना, हाँ। तो क्षति के एवज में क्षति जो किया हमारे साथ में, तो तब जो है हम मेरे पिताजी राजू चौधरी के द्वारा न्यायालय में टाइटल सूट चल रहा है। तभी टाइटल चल रहा है। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और चार चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770।